हेलो एवरीवन। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पाइप एंड क्रिस्टल्स। ठीक है, जैसे कि आप लोग का डिमांड ही था, मैक्सिमम स्टूडेंट मुझसे व्हाट्सएप से बोलते थे कि सर पाइप एंड क्रिस्टल क्वेश्चन जो है वो करा दें। ठीक है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन पे लाइक एसएससी जीडी एग्जामिनेशंस या रेलवे अदरवाइज जो भी गवर्नमेंट सेक्टर एग्जामिनेशंस होती है उन सभी में जो पाइप एंड क्रिस्टल्स टॉपिक्स है इससे क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये देखा गया है कि मैक्सिमम टाइम एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कोई कोई एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है, उसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो पाइप एंड क्रिस्टल्स टॉपिक्स, देखो पाइप एंड क्रिस्टल्स टॉपिक्स कहें या तो टाइम एंड वर्क कहें, दोनों इक्वल ही होता है। टाइम एंड वर्क में क्या होता है, जब हम एलसीएम जो भी वैल्यू दिया रहता है, ए बी सी जो भी वैल्यू दिया रहता है, उन सभी को क्या करते हैं, हम एलसीएम करते हैं। एलसीएम करके जो भी वैल्यूज आती है वो मेरा टोटल वर्क हो जाता है। ठीक है, टोटल वर्क हो जाता है। और इसमें क्या करना है आपका कि इसमें वही करना है, ए बी से जो भी वैल्यू दिया रहेगा, राम श्याम मोहन कुछ भी, ठीक है, तो उनमें क्या करना है कि जो भी वैल्यू आएगा उन दोनों को, उन तीनों को हमें क्या करना है, एलसीएम करना है। और एलसीएम जो आएगा वो मुझे क्या करना है, उस एलसीएम को हमें टोटल टंकी, मतलब टंकी में मान लीजिए 500 लीटर का पानी है, ठीक है, और एबीसी में डिवाइड करना है। तो एबीसी के जो वैल्यू दिया रहता है उन सभी से डिवाइड करके, ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगा ये माइनस करने के लिए या प्लस करने के लिए उनसे हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो विदाउट देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जग में दो छिद्र है। ठीक है, पहला छिद्र जो है वो 15 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र जो है जग को 20 मिनट में खाली करता है। ठीक है, यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों द्वारा जग कितनी देर में खाली हो जाएगा। इसमें सिर्फ खाली की बात हो रही, वैकेंट मतलब जो भी वैल्यूज है वो कह रहा है कि इसमें खाली की बात हो रही है। ठीक है, तो पहले जग 1 जग 2 कर देंगे। ठीक है, जग 1 और जग 2। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, जग 1 कितना है और जग 2 कितना है। ठीक है, तो जग 1 और जग 2 के वैल्यू कितना दे रखा है, जग 1 में 15 दिया हुआ है, जग 1 में 15 दिया हुआ है और जग 2 में कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी जग 1 जग 2 यानी कि ABCD कुछ भी दिया है, ठीक है, डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस चीज़ को फाइंड करना होगा। तो इसमें J1 J2 मतलब क्या हुआ, J से जग 1 और जग 2। ठीक है, जग 1 जग 2, अब पहला काम ये है और दूसरा काम ये है कि इन दोनों को हमें एलसीएम करना है। ठीक है, तो जब इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम 30 आएगा। 30 कैसे आएगा कि 15 टू 30 और सॉरी इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो यहाँ 20, क्योंकि 15 से 2 टाइम 30 हो जाएगा, लेकिन 60 नहीं होगा ना, तो हम 15 और 20 ये दोनों को तो 20 से 60 यानी कि 60 कर लेंगे इसको। ठीक है, 60 कर लिया और 15 से कितना टाइम, 4 टाइम। ठीक है, और 20 से कितना, 3 टाइम हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों के द्वारा जग कितनी देर में खाली हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा है ना कि एक खाली कर रहा है एक भर रहा है, नहीं कह रहा है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों टंकी जो है हमें कितनी देरों में खाली हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन क्या है कि दोनों एक साथ खाली हो रहे हैं तो उसमें ऐड करना है, और जब एक कहे कि एक प्लस है एक माइनस है, मतलब एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो माइनस करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में हमें दोनों का वैल्यू ये कह रहा है कि एक दोनों क्या कह रहा है, इसमें खाली करना है। ठीक है, याद रखना जब दोनों खाली की बात हो तब हमें क्या करना है, ऐड करना है। ये दोनों भर रहा है तभी हमें दोनों को क्या करना, ऐड करना है। मतलब दोनों सीक्वेंस हमें इक्वल में दिया हो तो उन दोनों को हमें ऐड करना होता है। अगर एक सीक्वेंस माइनस एक प्लस में है तब इसको सब्ट्रैक्ट माइनस करना होता है। फाइन। तो यहाँ कितना हो गया, दोनों कितना हो गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब इन 7 से हमें क्या इससे डिवाइड करना है। जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स हो जाएगा, तो इसको गाइस डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका, कितना टाइम्स हो जाएगा इसको, देखो 7 है तो इसमें क्या करेंगे, 7 यहाँ 7 लिखेंगे तो 7 8 56 यहाँ 4। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया उसमें 8 होल 4/7। ठीक है, 8 होल 4/7 हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस इस स्क्रीन पे
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितनी समय में भर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ एक क्या है तुम्हारा, अब इसमें 2 पाइप दिया हुआ है लेकिन किसी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है कि हाँ ए है या बी है, लेकिन हम ए बी कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 2 पाइप की बात हो रही है, तो उसको हम ए और बी 1 2 एम एन कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम 2 पाइप दिया हुआ है तो पाइप 1 को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, और ए कितना है तुम्हारा 20 घंटे में भर रहा है। ठीक है, अच्छा, और बी कितना है तुम्हारा, बी जो है 30 घंटे की बात हो रही है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा वही 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा, तो 20 से कितना टाइम हो गया 3 टाइम, और 3 से कितना हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जब दोनों पाइप खोलने की बात हो रही है तो प्लस करना है, दोनों पाइप अगर भरने की बात हो रही है, ठीक है, तभी प्लस करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहे कि एक पाइप खाली कर रहा है एक भर रहा है, तो उस पीरियड में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में माइनस करना है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करें, दोनों खाली की या भरने की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में टोटल क्या हो रही है, इसमें दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ठीक है, फिर भी हमें क्या करना है, वही वैल्यू करना है। तो 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, और 5 से इसको डिवाइड कर लो तो 12 पंचे 60 हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया गाइस, वो कितना हो गया आपको 12 हो गया। राइट, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया गाइस कितना हो गया आपका 12 हो गया। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3rd नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 3rd नंबर क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन की 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45 तथा 36 घंटों में आवर में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब यहाँ भी क्वेश्चन में वही बात हो रही है कि 2 पाइप है लेकिन इसमें वैल्यू दिया हुआ है ए बी कितना है 45 और 36 है। पहले कितना दे दिया है, ए का वैल्यू कितना है 45 और बी का वैल्यू कितना है मेरा 36 है। ठीक है, अब इन दोनों को पहले एलसीएम करना है, कितना, दोनों का एलसीएम कितना हो गया तुम्हारा 180, तो 45 से 4 टाइम 4 5 जो 20 और 4 4 जो 16 17 18। ठीक है, और 30 से कितना टाइम हो गया और 5 टाइम। ठीक है, 6 5 जो 30 और 5 3 जो 15 और 3 18। ठीक है, तब देखो यहाँ कितना हो गया, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, राइट, तो एक साथ खोल दिया जाता है, यहाँ भी वही बात हुई है कि एक साथ खोलने की बात हो रही है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में नहीं कह रहा है ना कि एक खोलने की बात हो रही है एक भरने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ दोनों में खोलने की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे 4 5 कितना होता है 9 होता है। ठीक है, और 9 से इसे डिवाइड करेंगे, तो 9 से 2 टाइम तो कितना हो गया 20 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया गाइस वो कितना हो गया 20 हो गया। राइट, क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 20 हो गया। फाइन, ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर गाइस, 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4th नंबर कि पाइप ए और बी क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी जो है 60 मिनट यानी 60 मिनट में सभी पानी निकाल सकता है यानी कि खाली कर सकता है। ठीक है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो, अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन किया 3 क्वेश्चन किए, अब तीनों क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 3 क्वेश्चन में कह रहा था कि या तो दोनों पाइप एक साथ खोले जा रहे हैं या दोनों पाइप एक साथ भरे जा रहे हैं, ये बात हो रही थी। लेकिन क्वेश्चन में कहीं ये बात नहीं हुई कि एक खाली कर रहा है एक भर रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन जो है 4th नंबर क्वेश्चन, इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन कि 2 पाइप जो है भर रहा है और तीसरा पाइप खाली कर रहा है। तो क्या करना है, उस पीरियड में जो भर रहा है ना, दोनों पाइप ए और बी भर रहा है तो दोनों को ऐड करना है, और तीसरा पाइप जो खाली कर रहा है उससे माइनस कर देना है, और टोटल जितना भी टंकी में पानी है उससे क्या करना है डिवाइड कर देना। वही मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए और बी क्रमशः 30 और 45, तो पहले ए और बी लिख लो। पहले में क्या लिख लेंगे, ए कितना 30 और बी जो है कितना है मेरा, बी कितना है मेरा 45। ठीक है,
और भर सकता है, और सी जो है वो -60, मैंने माइनस लगा दिया। माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि उसमें भरने के बाद खाली करने के बाद हो रही है, इन दोनों भर रहा है और ये जो है बेचारे 60 जो है खाली कर रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो टंकी में छेद कर दिए हैं, इसीलिए इनका दिक्कत हो गया कि वो खाली कर रहे हैं। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम पहले करेंगे। ठीक है, एलसीएम करेंगे तो तीनों का एलसीएम सभी को पता है कि 180 आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा। फिर अब इसमें क्या करना है, 3, अब इसको कर लो तो 30 से 6 टाइम। अब कैसे हम समझ गए कि 6 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा, एक 0 बैठा दो। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने समझ गया 80 आ गया। तो 30 से 6 टाइम 180 हो गया, और 45 से जस्ट मैंने अभी किया था 4 टाइम, 5 4 20, 0 4 4 16 और 2 18। ठीक है, और यहाँ इसको कितना करेंगे, 60 से 3 टाइम, 6 3 या 18 और 0 बैठा दिए। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है गाइस, कह रहा है कि सी 60 मिनट में सभी जो पानी भरा हुआ है उस टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तो तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो इस पीरियड में क्या करना है मुझे, इस पीरियड में करना है कि इन दोनों को ऐड करना है। I3 जो है इससे माइनस कर देना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, 6 + 4 हो गया और -3 कर देंगे, तो 6 4 10 हो गया, और 10 - 3 = 7 हो गया, और इस 7 से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा गाइस, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो कितना, 180 बाई 7 हो गया। तो इसका वैल्यू हो गया, आ जाएगा आपका 25 होल 5/7 आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर, 25 होल 5/7 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। राइट, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा जब 180 में 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 25 होल 5/7। ठीक है, मिनट लग जाएंगे। राइट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। तो गाइस 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए किसी खाली हौद, हौद के मतलब हौद गलत लिखा है इस बुक में, हौद नहीं होता है, हौज होता है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होता है क्योंकि जो बुक पब्लिश करता है वो काफ़ी स्पीड टाइपिंग्स होती है उसकी, तो उसमें हौज के बदले में हौद लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि पाइप ए किसी खाली हौज को 14 घंटे में भर सकता है, पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौज को 12 घंटे में भर सकता है, इसलिए पाइप बी अकेले खाली हौज को डैश घंटों में भर सकता है। डैश घंटों के मतलब क्या होता है, जो ब्लैंक में मतलब खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो ए जो है 14 मिनट में भर सकता है, बी इतना 12 घंटे में क्या होगा, भर सकता है, इसलिए बी जो है अकेले खाली कर सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन देखने में मतलब ऐसे लग रहा है, क्वेश्चन गिवन जो है ऐसे कि लग रहा है कि लेंदी प्रोसेस है, बट लेंदी प्रोसेस नहीं है, एक्चुअली प्रोसेस है। ठीक है, तो पहले ए कितना है, ए का वैल्यू कितना है, 14 है, ए कितना है 14 है, और बी कितना है इसमें दिया हुआ है, बी का 12 है। ठीक है, और इन दोनों को जब एलसीएम करेंगे तो कितना आ गया, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया तुम्हारा 84 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का कितना हो गया, 84 हो गया। तो 14 छक 84 और 12 सत्ते 84। ठीक है, 14 छक 84 और 12 सत्ते 84। ठीक है, और इसमें लास्ट में क्या कह रहा है कि यह खाली हौज को 12 घंटे में भर सकता है बी, इसीलिए बी अकेले खाली हौज को मतलब बी जो है खाली कर सकता है। सीधा सी बात है कि बी खाली करता है, मतलब ये माइनस टर्म्स है, तो 7 - 6 1 हो गया। ठीक है, और जो आया उससे 1 में डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर कितना हो गया, 84 हो गया। राइट, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया 84 हो गया। फाइन, क्वेश्चन में सिर्फ लेंदी प्रोसेस कर रखा था। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को आधा भरने के लिए कितना समय लगेगा, आधा भरने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले टंकी 2 है, ए और बी मान लेते हैं। इसमें ए जो है वो 12 घंटे में
और बी जो है वो कितना है 15 घंटे में ही तो गिवन है ना दोनों। हाँ, ये 12 घंटे में दोनों पाइपों को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा 15 घंटे में भर सकता है, मतलब 15 घंटे में दोनों भरने की बात हो रही है यहाँ पे। तो यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को अच्छा, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, पहले इन दोनों का एलसीएम कर लो। 12-15 कितना हो 30 तो होगा नहीं, तो 60 कर लो डायरेक्ट। तो 12 से 5 टाइम और कितना हो गया, और 15 से कितना हो गया 4 टाइम, ठीक है। तो अब मुझे करना है टंकी को आधा भरने में, मतलब 5 4 9 कर दोगे इसको, और टंकी के आधा भरने में, आधा भरने मतलब इसका आधा, तो इससे 2 से डिवाइड करो कितना हो गया 30 हो गया, आधा हो गया। अब इनको हमें 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में ना, आधे की बात हो रही है ना, ठीक है। 12-15 है ना क्या इस, हाँ ठीक है, तो आधे की बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो आधे की बात हो रही है, तो अब हम इस पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लो, तो वो 10 तिहाई और 3 तिहाई, ठीक है। तो टोटल 10/3 आ गया इसका, ठीक है, 10/3 आ गया। इसको जब फैक्टर करेंगे तो कितना हो गया 3 तिहाई 9 1 10, ठीक है। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो 3 होल 1/3%, मतलब इतना कितना हो, मिनट की बात हो रही है, कितना की बात हो रही है इसमें, टंकी को भरने में आधा समय, मतलब उतना टाइम लग जाएगा इसमें। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि दोनों हैं वो ए और बी का वैल्यू जो आधा, मतलब जो भी इनका वैल्यू आया 60 आया, 60 का आधा कर दोगे तो 30 आ गया। और इन दोनों 5 और 9 था, इनमें दोनों की बात हो रही है, क्योंकि इसमें एक माइनस प्लस की बात नहीं हो रही थी, दोनों या तो प्लस की बात हो रही थी, दोनों को खाली करने की, दोनों माइनस की बात हो रही थी, इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे। और टोटल कितना आया मेरा 60 उसका कह रहा है कि हाफ करना है, आधा। तो 60 में 2 से डिवाइड करेंगे 30 हो गया, 30 में 9 से डिवाइड किए गए कितना हो गया, इसको कैंसिल कर लिए तो 10 से और 3 टाइम्स, ठीक है। तो 10 और 3 मतलब अब इसमें 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 होल 1/3% आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें परसेंटेज वो में दिया है, पूर्णांक में दे रखा है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप जे और के क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक ही समय एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। दोनों एक ही समय में खोल दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, या बना ही लोगे ऐसे। चलो मैं बनवा ही देता हूँ इसको। जे की 15-20 है, ठीक है। पहले जे है 15 है और के जो है कितना है 20 है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। 15 से 4 टाइम, 20 से 3 टाइम, तो 4 3 7 हो गया। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों पाइपों को एक ही साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो 4 3 7 हो, क्योंकि यहाँ दोनों खोलने की बात हो रही है तो 7 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 7 8 56, 7 8 56 और 4 कितना हो गया। तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। डिवाइड करेंगे तो 8 होल 4/7, ठीक है, 8 होल 4/7 आ जाएगा मेरा, राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन है थोड़ा देखने में बहुत लेंदी है, बट लेंदी एक्चुअल में नहीं है। कह रहा है कि खाली टंकी को भरने के लिए 2 पाइप एक्स और वाई है। पाइप एक्स अकेले 10 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाइप एक्स अकेले 10 घंटे में खाली टंकी का 2/3 भाग भर सकता है। पाइप वाई अकेले 5 घंटे में खाली टंकी का 1/6 भाग भर सकता है। दोनों पाइप अपने संबंधित स्थिर दर से प्रवाह का वहन करते हुए खाली टंकी को कितनों घंटों में भर सकता है। देखो यहाँ कुछ समझने वाली पॉइंट है। कहना कि एक्स वाई 2 पाइप है, ठीक है। पहला पाइप क्या है मेरा एक्स है, ठीक है, और एक्स कितना है इसमें, एक्स 10 घंटे में खाली कर 2/3 भाग, तो 2/3 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 2/3 है, तो उसको पलट दो तो कितना हो गया मेरा 3/2, ठीक है।
3/2, या ऐसे भी कर सकते हो 3/2, ऐसे कर लो आप डायरेक्ट। इससे 2/3 है, इसमें 2/3 है, बराबर कितना है 10 के वैल्यू दे रखा है, ठीक है, 10 के वैल्यू दे रखा है, ठीक है। अच्छा y है, y कितना कह रहा है इसमें, y जो है 1/6 है, 1/6 है। ये कितना दिन के बाद हो रही है, 5 आवर के बाद हो रही है, ठीक है, 5 आवर के बाद हो रही है। और उसके बाद कह रहा है कि दोनों पाइप अपनी स्थिर दबाव से इतना करते हुए खाली टैंक को कितने उसमें भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा फंसाया है, इसको इक्वल टू में है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, इक्वल टू में नहीं होता है, तो इसको इससे 5 टाइम कैंसिल हो गया तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया मेरा 15 हो गया। और यहाँ इज इक्वल टू, तो 6 में 5 से मल्टीप्लाई किए, 6 पंचे 30, 30 में 1 से मल्टीप्लाई किए 30 हुआ, तो इज इक्वल टू यहाँ भी कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 30 हो गया। तो 15 से 2 टाइम, 30 से 1 टाइम हो गया, 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, 2 1 3 हो गया। अब यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थिर दर से प्रवाह का वहन करते हुए खाली टैंकी को कितने घंटों में भर सकते हैं। खाली टैंकी यानी कि यहाँ भी बात हो रही है, दोनों खाली करने की बात हो रही है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, जब कोई टंकी या कुछ भी कहें कि खाली करने की बात हो रही है, तो वहाँ उस पीरियड में क्या करना है मुझे, उस पीरियड में दोनों को ऐड करके और जो टोटल वर्क एलसीएम करके है उससे डिवाइड कर दो। तो 2 1 3 हो गया, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना मेरा इसका 10 आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया गाइस 10 आ गया, ठीक है, क्योंकि देखने में बहुत बड़ा था, एक्चुअल में छोटा हो गया, राइट। नाइन नंबर क्वेश्चन में आ गए हम लोग, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, 9 नंबर क्वेश्चन का, हाँ यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी भर सकते हैं। ऐसे 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। ये मेरा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। तो सबसे पहले एक बात, जैसे टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा कि M1 D1 अपॉन कितना होता है W1। सेम प्रोसेस यहाँ करना है, M2 D2, यहाँ कितना करना है मुझे W2, ठीक है, W2 कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है इसमें कि 44 में 44 पाइप 21 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, 44 पाइप जो है, यहाँ क्या करना है, 44 पाइप जो है 21 घंटे में W1 मतलब 1 से कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट कह रहा है कि भर सकता है ऐसे 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइप को कितने समय लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 टैंक 55 पाइप, तो यहाँ क्या कर देंगे 55 × x अपन कितना करेंगे 5, ठीक है। अब मुझे कैंसिल कर लो इसे। अब देखो ये कैसे कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। 11 से 11 पंचे 55, 11 चौका 44 कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब बचा है 21 और 4, तो 21 में 4 से गुना किए कितना हो गया मेरा 84, ठीक है। तो मेरा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो कितना हो गया 84 हो गया, ठीक है, 84 हो गया। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन गाइस, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप बी इसी खाली टंकी को अकेले कितने घंटे में भर सकता है, ठीक है। देखो सबसे पहले ए कितने हो गए 14 की बात हो रही है, ए कितने की बात हो रही है 14 की बात हो रही है। अब बी 10 घंटे में भर सकता है और बी भी ए जो है 14 घंटे में भर भी सकता है और बी भी 14 घंटे में भर सकता है, ठीक है। बी भी क्या 10 घंटे में बढ़ सकता है, ठीक है, यही बात हो रही है ना। हाँ, तो अब मुझे क्या करना है, इन 14 पंचे 70, 10 सत्ते 70, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 70 हो गया, ठीक है। तो 14 से 5 टाइम और 10 से 7 टाइम, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पाइप बी इसी खाली टंकी को अकेले कितने घंटे में भर सकता है, ठीक है। पाइप बी की बात हो रही है,
अकेले कितने घंटे में भर सकता है, ठीक है। भर सकता है यानी कि सभी प्लस की बात हो रही है, तो प्लस की बात हो रही है मतलब माइनस कर देना है इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे 7 - 5 = 2। अब 2 को इससे डिवाइड कर लो तो कितना हो गया 35, ठीक है। कितना हो गया ये 35 दूना कितना होता है 70 होता है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया 35 हो गया, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10 घंटे में भर सकते हैं पाइप बी इसी खाली टंकी को, मतलब इसी खाली कौन सा हुआ मतलब 10, जो कि यहाँ भड़काने के लिए दे रखा है। तो हमें क्या करेंगे 10 घंटे में भर सकता है, तो पाइप बी खाली टंकी को अकेले कितने घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पाइप बी की बात हो रही है, तो पाइप बी जो है कितना है 7 है, तो 7 - 5, ठीक है। क्योंकि इसमें एक प्लस की बात हो रही है एक माइनस की बात हो रही है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, जब प्लस और माइनस दोनों की बात हो रही होती है तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। यानी कि हम दोनों से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 - 5 = 2, तो जो आया उससे 2 से डिवाइड किए तो कितना हो गया मैं 35 हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 35 हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखो। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को 4 और 16 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तो ए 4 और 16, ए जो है 4 है और बी जो है 16 है, तो इन दोनों का एलसीएम सभी को पता है कि 16 ही होगा। तो 4 चौके 16, 16 से 1 टाइम्स, ठीक है। अब क्वेश्चन के क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें भर सकता है, तो दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर, ठीक है। दोनों मिलकर कितने घंटे में भर सकता है, तो 4 1 5 हो गया, ठीक है। 4 1 क्या हो गया 5 हो गया, तो 16 है यहाँ 5 हो गया, तो सिर्फ मुझे 5 ही दे देना है इसमें क्योंकि ऑप्शन में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया 16/5 कितना हो गया 5 हो गया, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट कह रहा है कि पूर्णांक नहीं दिया हुआ, सिर्फ जो वैल्यू है उतना ही दे रखा है। अगर ऑप्शन में है मुझे, जैसे यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है, सभी ऑप्शन में ए में कितना दिया हुआ 14/15 दिया हुआ है, बी में 17/3 दिया हुआ है, 16 में सी में 16/5 दिया हुआ है, और इसमें डी में कितना 16/7 दिया हुआ है। अगर इसको हम पूर्णांक निकालना चाहें, ठीक है, तो और आराम से पूर्णांक निकालें। अगर इस क्वेश्चन को 16/15 दिया हुआ है, अगर इसे पूर्णांक में निकालना हो तो क्या करेंगे 5 3 या 15 1 ऐसे आता, लेकिन ऐसे पूर्णांक में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। अगर इसको भी उसी तरह कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा। अगर ऑप्शन में पूर्णांक में रहता तो ये सही होता, ठीक है। अगर ऑप्शन पूर्णांक में नहीं है तो हम डायरेक्ट इसको देंगे प्रायोरिटी, ठीक है। तो गाइस आज मैं 11 तक क्वेश्चन किया, ठीक है। और क्वेश्चन है ना, हाँ 11 तक क्वेश्चन किया इसमें, ठीक है। 11 तक क्वेश्चन किया। अब 11 तक क्वेश्चन में आपको काफ़ी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे, ठीक है।